आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। किसी पार्टी, किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। आपका नाम? आचार्य अंकित मिश्रा। अच्छा, ये बताइए किस मंदिर में पुजारी आप? मैं प्राचीन अंगूर देवी मंदिर तिलोकरी में। अच्छा, ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है पुजारी ग्रंथी सम्मान दक्षिणा 18,000 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, तो कैसा लगती है आपको ये योजना? ये तो ब्राह्मणों में एक आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मण देंगे उनको। ये माननीय अरविंद केजरीवाल ने ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छी सोच रखी है कि ब्राह्मणों को कुछ मूल रूप में राशि दी जाए। ब्राह्मणों के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए ये उचित राशि मानी गई है। मुझे लगता है कि इससे हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि हमारी कहीं से सैलरी नहीं आती। हमारी जो सेवा है, भगवान की सेवा में जो महीने में आ जाता है, हम उससे अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन मूल रूप से राशि दी जाएगी तो हम मानते हैं कि सेवा करने में और हमारे मुख से आशीर्वाद बहुत अच्छे निकलेंगे। अच्छा, ये बताइए आपको जब 18,000 रुपए मिलेंगे तो आप उसका कैसे खर्चा करेंगे? हमारा कर्म है कि मंदिर की सेवा करना। हम सेवा जब भी करते हैं और सेवा अब भी करेंगे, और उस पैसे को हम चाहते हैं कि हम दान के रूप में, मंदिर में सेवा के रूप में, मंदिर में अन्य सेवाएं होती रहती हैं, उस रूप में हम उन राशि को लगाएंगे और अपने जीवन यापन को सुखद बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि एक पुजारी के कितने खर्चे होते हैं और ये जो सम्मान राशि होगी इससे कैसे मदद मिल सकती है? पुजारी के खर्चे, अब हम भी तो आम आदमी हैं, हमारी भी फैमिली है पीछे, हमें उनका भी तो जीवन यापन देखना है, बच्चों का। जैसे सब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जॉब पर जाते हैं, लेकिन हम मंदिर में बैठकर सबकी कामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी रहें, सब विजयी हों, हम उनकी कामना करते हैं। और अगर ये सोच माननीय अरविंद केजरीवाल ने रखी है हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए, बहुत अच्छी सोच रखी है, और हम चाहते हैं कि वो विजयी हों और हमें मूल रूप में राशि दी जाए। सामाजिक स्थिति में सुधार होगा इससे? सामाजिक स्थिति में सबके लिए सुधार हो रहा है। अच्छा, उन्होंने सबके लिए राशि नियुक्त की हुई है, तो ब्राह्मणों के लिए राशि उन्होंने अब नियुक्त की है, तो हो सकता है ब्राह्मणों के लिए राशि जो नियुक्त की है वो मिलेगी, उनसे उनके मुख से जो आशीर्वाद निकलेंगे वो फलित होंगे, और वो समाज के लिए, विश्व के लिए, अच्छी कामना के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि करते आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आपने पहले भी दिल्ली में तमाम सरकारें देखी या सुनी होंगी, क्या उन्होंने कभी पुजारियों को लेके, ग्रंथियों को लेके ऐसी कुछ योजना बनाई है, उन्हें आगे रखने की कोशिश करी है पहले कभी? देखो, अब तक तो मैं मानता हूँ, दिल्ली में मुझे आए हुए 4 साल हो गए, तो अब तक तो मैंने ऐसी कोई योजना नहीं सुनी कि ब्राह्मणों के लिए किसी ने पहल की है। जी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, सबने मिलकर एक बैठक जो बनाई है, ब्राह्मणों के लिए सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है, और हम मानते हैं कि हमें शायद ये मूल राशि जो मिलेगी, हम इससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पंडित जी, आपका नाम? आचार्य किशन महेश्वरी। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ बेटा, दिल्ली 6। आप कभी आए हैं चांदनी चौक वगैरह, तो वहाँ पे मैं रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल की जो पुजारी ग्रंथी योजना है उसके बारे में सुना है आपने, और अगर सुना है तो आपको कैसी योजना लग रही है? देखिए, पहली बात तो केजरीवाल जी का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने इस योजना को वो ला रहे हैं और वो कामयाब हो जाएं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। आज मंदिरों की हमारे देश के अंदर बहुत सी कमियाँ हैं। कभी भोग के लिए प्रसाद, कभी जोत के लिए देसी घी, कभी कोई बल्ब फ्यूज होता है, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है। तो 18,000 रुपये जैसा उन्होंने घोषणा की है, प्रत्येक महंत को हम देंगे, मंदिर में स्टाफ को, जो भी वो योजना लाए हैं। अगर लाए हैं तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, और ऐसा वो ध्यान दें तो सोने पे सुहागा। बहुत बढ़िया विषय है और ये लागू होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि एक पुजारी को अगर 18,000 रुपये मिलेंगे हर महीना, तो वो उसे कहाँ खर्च करे? देखिए, पुजारी जी के पास बहुत काम होते हैं। कोई महीने में फंक्शन आते हैं, जैसे जन्माष्टमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, तो उनको है ना जा करके मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि भाई आप पैसे की व्यवस्था करो। 18,000 रुपये महीना एक अपने आप में बहुत अच्छी रकम है, और पुजारी जी को मिलेगा तो छोटे मोटे काम पुजारी जी के रुकेंगे नहीं, वो फिर अपने बलबूते पर वो उस काम को कर लेंगे। कुछ नहीं तो जैसे हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ होता है, चोला चढ़ता है, तो मंगलवार के दिन वो अपना चोला चढ़ाए।
पैसे से ही तो सब कुछ हो रहा है ना, बिना पैसे तो कुछ होता नहीं है हमारे देश में, तो पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, शायद मेरा अपना अनुभव ही है। अच्छा, इससे क्या सामाजिक स्थिति जो है पुजारियों की वो बेहतर हो सकती है? हाँ, 101 पर 18,000 रुपये महीना मिलने के बाद तो काफ़ी हद तक ईश्वर की कृपा से, कुछ नहीं तो वो अपनी जीविका में पालन में लगा सकता है। घर का राशन है, आटा चावल है, तो कई तरह के फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। और ये बताइए कि आपने दिल्ली में पहले भी तमाम सरकारें देखी होंगी और सुनी होंगी, क्या उन्होंने पुजारियों के लिए, पंडितों के लिए कोई योजना बनाई या उन्हें कभी आगे रखने की सोचा है? शायद मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है। अभी कोई सरकार ने ऐसा स्टेप नहीं उठाया है, इस तरह की योजना नहीं लाए हैं। आदरणीय केजरीवाल जी लाए हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। अच्छाई की हमेशा तारीफ होनी चाहिए, मेरा अनुभव तो ये कहता है। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है और मैं एकनाथ प्लेस शिव मंदिर पे इस समय वर्तमान में भंडारा करवाया हूँ। ये बताइए कि आपने केजरीवाल की जो पुजारी ग्रंथि योजना है उसके बारे में सुना है, और अगर सुना तो आपको कैसी लग रही है योजना? देखिए, योजना जो है योजना ही रहता है, और ये अब क्यों योजना जुलमुला टाइप का लग रहा है, कारण कि केजरीवाल जी को वो अगर सत्ता में नहीं आए होते, पहली बार वोट मांग रहे होते, तो एक बार ये लगता कि संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है आने के बाद कुछ करेंगे। लेकिन केजरीवाल को जनता ने 2-2 बार सीएम बनाया। अगर दिल्ली की जनता ने और दिल्ली के मंदिर के पुजारियों ने 2-2 बार अगर मुख्यमंत्री बनाया, और उसके जीतने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद केजरीवाल को अब पुजारियों का याद क्यों आ रही है? क्योंकि वोट के जो चक्कर हैं और वोट पाने के चक्कर में उनको आज मंदिर के पुजारियों की याद आ रही है। इसलिए सनातन धर्म से विमुख होकर बाद में सनातन धर्म की तरफ बढ़ने की बात कहाँ से हो रही है? पहले मौलवी और मौलाना को ये लोग सैलरी देने की बात कर रहे थे, आज पंडितों के ऊपर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक हुआ है और सनातन धर्म के सभी प्रेमी एक हैं, तो इनको तोड़ा जाए। तो पुजारियों के नाम पे तोड़ने की ये जो साजिश लग रही है, इसको केजरीवाल जी खुद साबित करें। क्योंकि मैं उनके पहले अयोध्या में, हमारे काफ़ी अनुयायी हैं उनके, अयोध्या में उनके लिए उन कार्यक्रम किए, वो एक घाट उनके लिए स्पेशल घाट बनाए, उस घाट को उन्होंने बोला कि हम चलवाएंगे, और वहाँ के पुजारियों को धोखा देके केजरीवाल आज तक वहाँ एक भी फंड नहीं किए, वहाँ एक घाट का आरती नहीं हुआ। ये मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रूफ है कि वहाँ के पुजारियों के साथ धोखा दिया केजरीवाल ने। तो क्या संभव है कि यहाँ चुनाव वोट होने के बाद केजरीवाल पुजारियों के साथ रहेंगे? ये आप लोग उनसे पूछिए। अच्छा, चलिए, ये तो हुई धर्म की राजनीति। सरजू घाट पे उन्होंने धर्म की राजनीति में अगर इंटरफेयर करना है तो सरजू घाट में उन्होंने उनकी भव्य स्वागत हुआ, जबकि वहाँ काफ़ी पार्टी के बीजेपी वालों ने भी विरोध किया, फिर भी उनका वहाँ सरजू आरती के नाम पे हुआ। वहाँ आप आम आदमी पार्टी के लिए सरजू घाट पे व्यवस्था कराने की घोषणा करके आए, उसके बाद वहाँ जब नहीं, अयोध्या में रामलला मंदिर पे वो जब विफल हो गए, तो आज ये क्या हर दिल्ली के शिव मंदिर हो चाहे प्राचीन हनुमान मंदिर हो, यहाँ के पुजारियों की चिंता उनको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की चिंता तो भगवान स्वयं भोलेनाथ हनुमान जी कर रहे हैं। पुजारियों के लिए भगवान खुद खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ये तो जीतने के बाद की बात है, पर आपको लगता है कि अगर 18,000 रुपये पुजारियों को मिलेंगे तो थोड़ी सहायता लगेगी घर में? देखिए, 18,000 नहीं, अगर 12,000 भी मिलता है, सम्मान से मिलता है, निधि और योजना से मिलता है, तो वो एक सम्मान निधि जो होता है वो तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन आज की जनता जो है, आज दिल्ली की जनता को ये महसूस कराने के लिए काफ़ी है कि वो ये लोग बातों में जुलमुला क्यों करते हैं। अगर इनको याद सही में याद नहीं होती तो आज ये 7 साल 10 साल पहले याद क्यों नहीं आई? ये पूछता है भारत, पूछता है दिल्ली की जनता, पूछता है दिल्ली के मंदिर के पुजारी। पे मिलेंगे पुजारियों को हर महीने, तो कुछ सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी इससे? बहुत कुछ सहायता मिल जाएगी। कैसे? अगर 18,000 महीने मिलता है पुजारियों को तो बहुत कुछ उनके बाल बच्चों के लिए सहायता बहुत मिल जाएगी, लेकिन है बहुत, मतलब मिलने का उम्मीद नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके खाते में आते हैं 18,000 रुपये तो आप कैसे खर्च करेंगे उसको? खर्च ऐसे किया जाता है निकाल करके। कहाँ खर्च करें?
अपने घर परिवार में जो बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, तमाम। हाँ, अच्छा, तो इससे सामाजिक स्थिति जो है पुजारियों की बदलेगी, सुधरेगी थोड़ी? अवश्य। अवश्य। अच्छा, और ये बताइए कि आपने दिल्ली में पहले भी तमाम सरकारें देखी होंगी या सुनी होंगी, क्या उन्होंने पुजारियों के लिए कोई कदम उठाए या उन्हें आगे रखने की कोशिश करी है इससे पहले? अभी तो ऐसा कभी नहीं सुनने में आया। किसी सरकार ने नहीं करा? नहीं क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल को इस योजना के बारे में? है तो अच्छी योजना, लेकिन मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अगर लागू हो जाती है तो अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बोले थे यमुना सफाई कराएंगे, यमुना में हम डुबकी लगाएंगे। उस पे आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? आपकी जो मीडिया है या देश की मीडिया आज केजरीवाल जी से ये क्यों नहीं पूछते ये कि आप क्या, ये साल बीतने वाला है, आप क्या यमुना में आप डुबकी लगाएंगे? यमुना जी को साफ किए हैं? यमुना की जो जल धारा, प्रवाह धारा है, क्या साफ हुआ है? जो यमुना में आज दिल्ली की गंदगी के नाना प्रकार के नाले जो ज्वाइंट हुए हैं, क्या वो बंद हुए हैं? इस क्वेश्चन पे पूछता है दिल्ली की जनता, क्या आप कल केजरीवाल जी वहाँ यमुना में डुबकी लगाएंगे? इतनी खराब स्थिति है यमुना की? यस, आप लोग जाके देख सकते हैं। माँ यमुना को, पवित्रता को गंद फैलाने का काम सरकार ने किया है और सरकार ने वादा करा कि मैं स्वच्छ करूंगा यमुना को, और वह स्वच्छ धारा, स्वच्छ जल आज दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग दयनीय स्थिति में हैं, क्योंकि प्रदूषण और वायु और जल जो दूषित हुआ है वो हकीकत में आज जो जनता है उसको भी जागने की ज़रूरत है। इन नेताओं के वादों पे नहीं, नेताओं के काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि यमुना नदी दिल्ली के अलावा भी और आगे बहकर जाती है, क्या ये स्थिति सिर्फ दिल्ली में है या और जगह भी ऐसा ही है यमुना? ये यमुना माँ की स्थिति जो है मात्र दिल्ली शहर में है, और दिल्ली शहर में जितना गंद यमुना में है वो मतलब दयनीय स्थिति में जो आज यमुना जी दिल्ली में है, ऐसी स्थिति में कहीं भी किसी प्रदेश में नहीं है। मैं आप लोग से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, संगठन संचालक होने के नाते हमने कई बार ये मुद्दा लिखित में भी दिया हूँ सरकार में, दिल्ली सरकार को। संगठन का लेटर आप चेक कराएंगे तो कांवरिया सेना संगठन के नाम पे यमुना सफाई कराने के लिए कई बार मांग हुआ है, जिसके तहत अगर चेतना लिए होते तो आज भी गंगा माँ, यमुना माँ पवित्र हो जाती। और दिल्ली की जो गंद है, जो नाले हैं, जो गटर हैं, इनको व्यवस्थित शिविर कराने की कोशिश किया जाए। यमुना में ढकेल के अपनी योजनाबद्ध पैसा कमाने की जो योजना है, यमुना में गंद फैलाने की जो योजना है, उसे बंद कराएं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार।